हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टूडेंट हो, डीएमएलटी के स्टूडेंट हो या और कोई भी स्टूडेंट हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड है और सेशन 1 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जनरल टर्म्स यूज आती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, उनके बारे में बताऊंगी, क्योंकि वो टर्म्स ऐसी हैं जब तक आपको उनका जनरल बेसिक जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप उनको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये टर्म्स क्या होती हैं, बार बार आती हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। नाउ इंट्रोडक्शन। Anatomy is a science that deals with the structure of the body and the relationship of various parts to each other. Anatomy क्या होती है? Anatomy is a science जिसके अंदर हम किसकी डील करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। हमारी जो बॉडी है वो किस किस से मिलकर के बन गई, कौन कौन सी स्ट्रक्चर से मिलकर के बनी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। और एंड द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट टू ईच अदर, और दूसरे जो पार्ट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है उसके स्ट्रक्चर्स के, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एनाटॉमी होती है। ठीक है, अ नॉलेज ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड देयर फंक्शंस। जो हमारी बॉडी है वो क्या होती है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर से मिलकर के बनी होती है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से मिलकर के बनी होती है। उस ऑर्गन की जो स्ट्रक्चर्स है उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए ये जरूरी है कि वो फंक्शंस किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये भी हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इसके कुछ एनाटॉमी के कुछ ब्रांचेज हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनाटॉमी इंक्लूड, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ ब्रांचेज हैं जिसके अंदर हम किस किस की स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं हम, स्टडी ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी के जो सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटी यूनिट है, जिससे क्या बनते हैं, सिस्टम्स बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, और बॉडी बनती है। तो जो सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की या किसी भी ह्यूमन बींग्स की, वो क्या होती है, सेल होती है। तो सेल की जो स्टडी की जाती है साइंस की, जिस ब्रांच के अंतर्गत सेल्स की स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, टिश्यूज की। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में करते हैं बोन्स की। एंड मायोलॉजी, मायोलॉजी के अंदर करते हैं स्टडी ऑफ मसल्स। नेक्स्ट है आर्थोलॉजी और स्प्लेन्कोलॉजी। स्प्लेन्कोलॉजी में स्टडी ऑफ ऑर्गन की करते हैं और आर्थोलॉजी में स्टडी ऑफ जॉइंट्स की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, ये सब क्या होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही इजी है, लेकिन ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आगे चल के आपके लिए काम आएंगी। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज स्टडी करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे इसके अगले पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव टर्म यूज इन एनाटॉमी। एनाटॉमी में कुछ टर्म्स यूज आती हैं, वो कौन सी हैं, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में बी, किस तरह का हो सकता है, जो बॉडी का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है, सिमेट्रिकली, और एक होता है एसिमेट्रिक। ठीक है, दो वर्ड है ये आपको ध्यान में रखने, सिमेट्रिक क्या होता है और एसिमेट्रिक क्या होता है। ठीक है, जब आगे की जब एनाटॉमी हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स की, तो उसमें ये वर्ड बार बार आएंगे, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक क्या होता है और एसिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, लिम्स, आईज, ईयर, लंग्स। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं इसके सिमेट्रिक के। देयर अरेंजमेंट ऑन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आर सिमिलर, मतलब ऐसे ऑर्गन जो राइट साइड और एज वेल एज लेफ्ट साइड, दोनों साइड में क्या होते हैं, सेम होते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। जैसे आइज है, तो आइज क्या होती है, लेफ्ट साइड में भी होती है और राइट साइड में भी होती है और लेफ्ट साइड में भी होती है, सिमिलरली। ठीक है, इसी तरह से लंग्स हो गए हैं, और जैसे लिम्स है हमारे, ठीक है, हाथ और पैर, तो वो भी क्या होते हैं, राइट साइड में भी होते हैं और एज वेल एज लेफ्ट साइड में भी होते हैं। ना एसिमेट्रिक इसका अपोजिट हो जाएगा, सिमेट्रिक का अपोजिट क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। जैसे स्प्लीन है, लीवर है, ये क्या होते हैं, एक साइड में ही होंगे,
ठीक है, या तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। द स्प्लीन लाइज एंटायरली इन लेफ्ट साइड, जो स्प्लीन होता है वो पूरी तरह से कहाँ पर होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और लीवर होता है वो क्या होता है, मोस्टली ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो ऐसे जो ऑर्गन्स होते हैं जो एक साइड में होते हैं, या तो लेफ्ट में होंगे या राइट में, दोनों साइड में सिमिलरली नहीं होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको ध्यान होनी चाहिए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट अब चलते हैं हम। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डन इन anatomical position. In these positions, the body is erect, the head facing towards, arm by the sides and palm of hand facing towards. ये जनरल इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह से लाइन करती है, जिस तरह से उसकी पोजीशन क्या होती है, किस तरह से होती है, हमारी बॉडी होती है कैसी, इरेक्ट होती है, एकदम से सीधी होती है, एंड हेड फेसिंग टुवर्ड्स, और हमारा जो हेड होता है वो किस तरह से होता है, सामने की तरफ फेस किया रहता है, एंड आर्म बाय द साइड, और जो आर्म्स होती है हमारी दोनों तरफ की वो कैसी होती है, साइड में होती है। ठीक है, नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर ए फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखी हैं, ये आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, मीडियन लाइन, मीडियन लाइन क्या होती है, द सेंट्रल लाइन, द सेंट्रल प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इनटू टू हावेल्स, एग्जाम्पल राइट एंड साइड, मतलब वो शरीर के बीचों बीच की वह लाइन जो बॉडी को इक्वली टू पार्ट्स में, टू हावेल्स। ठीक है, बिल्कुल, हावेल्स का मतलब क्या होता है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट पे अगर अपन प्लेस कर दें तो वो पूरी तरह से उसको क्या कर ले, कवर कर लेती है। ठीक है, मतलब जो राइट साइड में पार्ट है वही क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड में पार्ट होनी चाहिए। तो ऐसी जो लाइन बॉडी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे उसको क्या बोलते हैं, हम मीडियन लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है मिड सैजिटल प्लेन। नेक्स्ट आता है मीडियल। अब मीडियल क्या होता है, नियर टू द मीडियन लाइन, मतलब बीचों बीच की जो लाइन है उसको तो हम क्या बोलेंगे, मीडियन लाइन, जो बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और मीडियन लाइन के पास में जो होती है उसको क्या बोलेंगे, हम मीडियल बोलेंगे। ठीक है, अभी आपको एक डायग्राम आएगा, उससे और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या टर्म होती है। इस तरह से आपको ये दिख रहा है। ठीक है, जो बॉडी के बीचों बीच ये आपको ये लाइन दिख रही है। ठीक है, जो इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में। ठीक है, तो ये वाली जो बीचों बीच की लाइन है उसको हम बोलते हैं मीडियन और सैजिटल लाइन। नेक्स्ट है मीडियल, मतलब इस मिड लाइन के पास के जो पार्ट्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे, हम मीडियल, और मिड लाइन से दूर की तरफ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम लैटरल। इसी तरह से एक वर्ड और है इसमें, सुपीरियर और इंफीरियर। ठीक है, सुपीरियर का मतलब क्या होता है, मिड लाइन से ऊपर की तरफ। ठीक है, हेड की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, सुपीरियर, और मिड लाइन से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इंफीरियर। ठीक है, तो आपको इस डायग्राम से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम लैटरल। ठीक है, ये सारी डिस्क्रिप्टिव टर्म है जो कंटिन्यूस कर रहे हैं हम, दो हमने कर लिए। इसके बाद तीसरी है लैटरल, क्या होते हैं, अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन, मैंने अभी बता दिया आपको। ठीक है, लैटरल क्या होती है, मीडियन लाइन से अवे, एंड सुपीरियर नियर टू द हेड, एंड इंफीरियर नियर टू द फुट। फुट की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, इंफीरियर, और हेड की तरफ से सुपीरियर। नाउ एंटीरियर नियर टू द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसके बाद है पोस्टीरियर, मतलब जो बॉडी है उसकी फ्रंट साइज होता है, फ्रंट जो सामने का जो पार्ट होता है उसको हम एंटीरियर बोलते हैं, और बॉडी के पीछे का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल क्या होता है, नियर टू द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर है वो कहाँ से ओरिजिन हो रही है उसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल, एंड डिस्टल अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर। कोई भी स्ट्रक्चर है वो उसके ओरिजिन से दूर की तरफ, मतलब उसके दूर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका डिस्टल एंड हो जाएगा ना। सुपरफिशियल नियर टू द स्किन, स्किन के पास का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल, और स्किन के जो डीप में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डीप, डीपर फ्रॉम द स्किन सरफेस, स्किन सरफेस से डीप की तरफ गहराई में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगी। ये कुछ टर्म्स हैं जो एनाटॉमी में बार बार यूज आती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान होने चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, जब हम इसकी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे किसी भी ऑर्गन की, किसी भी सिस्टम की, तो ये सारे वर्ड बार बार यूज आएंगे। तो इसमें आएगा लेटरल है, सुपीरियर है, कि कोई भी जैसे लंग्स है, लंग्स के लेटरली और कौन सा ऑर्गन है, ठीक है, उसके सुपीरियर में कौन सा ऑर्गन है, इंफीरियर में कौन सा ऑर्गन है। तो आपको ये सारी टर्म्स पता होने चाहिए कि इनका मतलब
क्या होता है। ये बार बार इस तरह से लिखे हुए नहीं आएंगे कि नियर टू द हेड है, नियर टू द फुट है, ठीक है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब मूव करते हैं हम मूवमेंट एट जॉइंट। ये भी कुछ टर्म है हमारी बॉडी में, क्या होता है, कुछ मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। उनके भी कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं कि इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे। द फॉलोइंग आर ए फ्यू डिस्क्रिप्टिव टर्म्स यूज्ड टू कन्वे द मूवमेंट विच अकर, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको मूवमेंट्स का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो आपको देखना है किस तरह से कौन सा मूवमेंट किस किस तरह से होता है। मूवमेंट एट जॉइंट। अब यहाँ पर जॉइंट्स में कुछ मूवमेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनका भी एक टर्म्स है, वो आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी टर्म्स यूज लेते हैं। द फॉलोइंग आर ए फ्यू डिस्क्रिप्टिव टर्म्स यूज टू कन्वे द मूवमेंट विच अकर एट वेरियस जॉइंट। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा जो टर्म्स यूज आता है। फ्लेक्शन। फ्लेक्शन किसको बोलते हैं। ए मूवमेंट वेयर सिमिलर सरफेस कम नियर टू ईच अदर, दिस रिड्यूस द एंगल बिटवीन टू बोन्स, एग्जाम्पल बेंडिंग द फोरआर्म एट द एल्बो, ठीक है। जब क्या होता है, टू सरफेस है, सिमिलर सरफेस एक दूसरे के पास आती हैं, तो उनके बीच में जो एंगल्स होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, कम हो जाता है। जैसे कि हमारा कोहनी का जो जॉइंट है, कोहनी को जब अपन बेंड करते हैं, ठीक है, मोड़ते हैं उसको, तो उसमें कौन सा मूवमेंट होता है, उसमें होता है फ्लेक्शन। अब किसके समझेंगे इसको। जैसे ही हमने कोहनी को मोड़ा, ठीक है, इसमें दो सरफेस हो गई, ठीक है, नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों सिमिलर सरफेस है। जैसे ही हमने इसको बेंड करेंगे तो इसके बीच में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह का जो मूवमेंट होगा उसको हम बोलेंगे फ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, ये फ्लेक्शन का अपोजिट होता है। जब टू सिमिलर सरफेस एक दूसरे से क्या होती है, दूर जाती है, तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन, ठीक है। मूवमेंट वेयर सिमिलर सरफेस गो अपार्ट, हियर द एंगल बिटवीन टू बोन्स इज decrease. It is opposite of flexion, example straightening of the band of arm, ठीक है, सॉरी forearm, ठीक है। ये उसका अपोजिट होगा, किसका, फ्लेक्शन का अपोजिट क्या होगा, एक्सटेंशन। फ्लेक्शन में तो क्या होगा, बेंड करना, जैसे कोहनी को अपन बेंड करते हैं तो उसमें क्या होगा, फ्लेक्शन होगा। जब अपन कोहनी को क्या करेंगे, स्ट्रेट सीधा कर देंगे, तो उसमें मूवमेंट हो जाएगा हमारा कौन सा, एक्सटेंशन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मूवमेंट आता है वो आता है अडक्शन। अडक्शन क्या होता है, अ मूवमेंट विच ब्रिंग द लिम्ब टूवर्ड्स मिड लाइन। मिड लाइन मैंने बताया था आपको, ठीक है, बॉडी के बीचों बीच की जो लाइन है वो क्या होती है, मिड लाइन होती है। उसके पास अगर हम क्या करते हैं, लिम्ब को पास लेके आते हैं, तो वो वाला मूवमेंट हो जाएगा कौन सा, अडक्शन। नेक्स्ट है अबडक्शन। अबडक्शन क्या होगा कि जब लिम्ब्स को मिड लाइन से दूर की तरफ ले जाएंगे, तो वो वाला कौन सा मूवमेंट हो जाएगा, अबडक्शन हो जाएंगे। ये बहुत ही जनरल टर्म्स है और बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रोटेशन। रोटेशन का मूवमेंट अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस इन्वॉल्विंग 360 डिग्री से घुमाते हुए, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से, बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से जब कोई मूवमेंट ऐसा होता है कितने 360 डिग्री का, ऐसे मूवमेंट को क्या बोलेंगे अपन, रोटेशन। जैसे उसको घुमाते हैं, ठीक है, अपने आर्म को अगर अपन घुमाएंगे रोटेट, तो उसमें क्या होगा, 360 डिग्री का एंगल होगा। तो इस तरह का जो मूवमेंट होगा उसको हम बोलेंगे रोटेशन। नेक्स्ट होता है मीडियल रोटेशन, अ रोटेशन टुवर्ड्स मिडल डायरेक्शन। मिडल डायरेक्शन में जो रोटेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियल रोटेशन। लेटरल रोटेशन क्या होगा, रोटेशन टुवर्ड लेटरल डायरेक्शन। लेटरल डायरेक्शन में अगर रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, लेटरल डायरेक्शन। ये मैंने सारे टर्म्स बता दिए आपको, लेटरल क्या होता है और मीडियल क्या होता है। नेक्स्ट आता है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन क्या होता है, ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर सारे ही क्या होते हैं, इसमें मूवमेंट होते हैं। कौन कौन से, जैसे फ्लेक्शन हो गया, एबडक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया एंड अडक्शन हो गया, विच अकर इन अ सीक्वेंस। जो क्या होता है, एक सीक्वेंस में होते हैं, कंटिन्यूस में होते हैं, ठीक है। ऐसे मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम, सर्कमडक्शन बोलेंगे, ठीक है। दिस मूवमेंट अकर इन शोल्डर और हिप, ठीक है, शोल्डर और किस में होता है, हिप में जो मूवमेंट होता है वो किस तरह का होता है, सर्कमडक्शन प्रकार का होता है, ठीक है। आई थिंक आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि हमने कितना सीखा है। मैंने यहाँ पर कुछ MCQs लिए हैं, 5 to 6 MCQs लिए हैं। आप
उनका आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको उनके आंसर्स आते हैं तो आप इनके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें, ठीक है, आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्टियोलॉजी? ऑस्टियोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ टिश्यू, या स्टडी ऑफ बोन्स, या स्टडी ऑफ ऑर्गन? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा, ये सारे क्वेश्चंस मैंने पहले की, इससे पहले मैंने इसकी थ्योरी करवा दी है आपको, तो आपको इजी रहेगा इसके आंसर देने में। अगर आपको इसके क्वेश्चंस पता है, आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बोन्स। क्वेश्चन नंबर 2, अ मूवमेंट विच ब्रिंग द लिम्ब टूवर्ड्स मिड लाइन। ऐसा कौन सा मूवमेंट है जिसके अंदर लिम्स किधर की तरफ आते हैं? मिड लाइन की तरफ आते हैं, ठीक है। क्या होगा? फ्लेक्शन, एडक्शन, अबडक्शन या एक्सटेंशन, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा एडक्शन, ठीक है। एबडक्शन में तो क्या होगा? बॉडी से मिड लाइन से बाहर की तरफ जाएंगे। अगर मूवमेंट मिड लाइन की तरफ आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? हम एडक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियर टू द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर। कोई भी स्ट्रक्चर है उसके पास का एक वर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल बोलते हैं, इंफीरियर बोलते हैं, एंटीरियर बोलते हैं, या डिस्टल बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रोक्सिमल। कोई भी ऑर्गन है उसके पास अगर कोई जगह या कोई स्थित है कोई ऑर्गन, तो उसको बोलेंगे प्रोक्सिमल। और नियर टू द ओरिजिन तो ये हो गया। इसके अलावा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर फार टू द ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर है तो उसका आंसर होगा डिस्टल, ठीक है। नेक्स्ट, विच मूवमेंट अकर इन शोल्डर एंड हिप जॉइंट? हिप जॉइंट और अभी बताया था मैंने इसका, जब हमने इसकी थ्योरी करी थी। क्या होगा इसमें? किस तरह का मूवमेंट होगा? ओनली फ्लेक्शन होगा, या ओनली एबडक्शन होगा, या सर्कमडक्शन होगा, या ओनली एक्सटेंशन होगा? तो इसका आंसर अगर आपको आता है तो आप इसके कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। इसका सही आंसर होगा सर्कमडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, स्टडी ऑफ ऑर्गन्स नॉन एज, ठीक है। ऑर्गन्स की जो स्टडी करते हैं जिसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? मायोलॉजी, आर्थोलॉजी, स्प्लैंकोलॉजी, या फिर न्यूरोलॉजी? देखो, मायोलॉजी तो किसकी स्टडी करते हैं? मसल्स की। आर्थोलॉजी में जॉइंट्स की स्टडी करते हैं, और न्यूरोलॉजी में न्यूरल्स की स्टडी करते हैं। तो क्या बचा हमारा? स्प्लैंकोलॉजी। स्प्लैंकोलॉजी के अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ ऑर्गन्स की करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे आज के 5 क्वेश्चंस हो गए और इसकी थ्योरी हो गई। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है या आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के ज़रूर कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।